है, दुख है, दिन है, रात है, ये अपने स्वभाव के अनुसार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसलिए अपने चित्त को चंचल मत करो, अपने चित्त में क्षोभ उत्पन्न मत करो। सुख है, दुख है, इसे सहन करना सीखो। देखिए यहां पर सुदामा जी के जीवन में गरीबी इतनी है, परंतु फिर भी शांत चित्त है, जितेंद्रिय है। कितने विशेषण है सुदामा में बताइए। जितेंद्रिय है, परिवार में रह करके पत्नी है, परंतु अपनी विरक्तता के भाव को जागाया हो। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियर्थेषु हि प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। यही सुदामा का परिचय है। ये सुदामा है और इनकी पत्नी कौन है? इनकी जो पत्नी है सुशीला। सुदामा का तात्पर्य है जो सत्कर्म तो करे, कर्म करे, परंतु सत्कर्म के बदले कोई प्राप्ति का भाव ना रखे। भगवान के पास बैठ कर भी बदनसीब है आदमी, भगवान के पास होकर भी बदनसीब है आदमी। मांग रहा है कंकड़ पत्थर इबादत के बदले में, मांग रहा है कंकड़ पत्थर इबादत के बदले में। हमारी हर पूजा में, हर दर्शन में हम लोग भगवान के पास प्रणाम करते हैं तो कुछ न कुछ मांगते हैं। यही मांगना ही हमारी दरिद्रता को बताता है कि हम कितने दरिद्र हैं। हम दरिद्र हैं कि जितने बार भगवान के चरणों में झुकते हैं उतनी बार मांगते हैं। भगवान के पास भी होकर बदनसीब है आदमी, मांग रहा है कंकड़ पत्थर इबादत के बदले में। महाविद्या अष्ट सिद्धि नौ निधि दिशाओं में, महाविद्या अष्ट सिद्धि नौ निधि दिशाओं में सूरज को पीठ करके आदमी क्यों बैठा है? यह मनुष्य जो योनि मिला हुआ है परमात्मा के प्राप्ति का, जिस तरह से हमारा जो क्रमिक जो जीवन विकास है ये बताता है कि मनुष्य पहले जल में जन्मे, फिर जल से फिर स्थल में आए, अनेक प्रकार की योनियों से होता हुआ वानर बने, वानर से बनमानुष बने, बनमानुष से आदिवासी के रूप में पहचान हुई, धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ। आज की यही स्थितियां हैं। और यदि आपने अपनी बुद्धि को और विकसित कर लिया तो देवत्व को प्राप्त हो जाओगे, और भी विज्ञान में प्रविष्ट होगे तो परमात्मा के सानिध्य में सारूप्य को प्राप्त हो जाओगे। यही तो ज्ञान का विज्ञान है। यहाँ पर जो ज्ञान बताई जा रही है कि जहाँ पर रुको मत, आगे बढ़ो, उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि यहीं रुक नहीं जाना है। और यहाँ पर हम उस स्थान पर पहुंचे हुए हैं जहां से ऊपर भी जाया जा सकता है और नीचे भी जाया जा सकता है। यदि परमात्मा के इस लीला चरित्रों को समझ करके जीवन में हो रही घटनाओं को प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहोगे तो बहुत कुछ आगे है। और वरना संसार के लौकिक 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात यदि कहावत में फंसना चाहते हो तो 4 दिन की ही है ये समय जो मिला हुआ है। 4 दिन में सब कुछ बदल जाता है। 2 दिन बीमार हो जाओ तो कितने स्वस्थ हो सब पता चल जाता है। तो इस असत संसार को सत मत समझो, इनके आगे बढ़ने का ही से ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। बताया गया सुदामा जो अपने सत्कर्मों का कोई दाम नहीं मांगते भगवान से,
इतनी गरीबी के बावजूद भी जो भगवान से कुछ न मांगे वो है सुदामा। इतनी गरीबी कि एक समय का भोजन क्या बनेगा इसके लिए भी वो याचना नहीं करते। हर इंसान चाहता है हम जब मांगते हैं तो हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे हुए हैं ढोलिया वाले महाराज जी, उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। परंतु सुदामा इतना भी नहीं मांगते कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कभी नहीं कहा, इतना भी नहीं मांगते। वो है सुदामा। एक दिन की बात, बड़ी अलौकिक बात घटना घटी, बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि सुदामा को जब तक नहीं समझोगे सुदामा कौन है, नहीं तो फिर आया गया सुनते रहो फिर। इसलिए सुदामा कौन है इसे पहले समझ लो। एक समय हुआ क्या कि एक दिन ब्राह्मण देवता को बड़ी भूख लगी, इतनी भूख लगी कि वो अपनी पत्नी सुशीला से कहने लगी कि देवी यदि घर में कुछ प्रसाद हो तो मुझे भी ला करके दो। सुशीला की आंखों में आंसू छलछला गए। अपने पतिदेव को आज पहली बार इतना व्याकुल देखे भूख से। उन्होंने आंखों में आंसू भर करके कहा कि स्वामी आज तो भोजन में कुछ है नहीं, जो कुछ भी था उन्हें तो मैंने बच्चों को खिला दी और आप आए नहीं थे, सो मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर भी उन्होंने कहा कि देवी कुछ तो होगा, कोशिश करके देखो कि हंडी में कुछ मिल जाए। बार बार कहने पर, ब्राह्मण देवता के बार बार कहने पर सुशीला गई तो हंडी में क्या मिला जानते हो? चावल के एक दाना मिला। कौन सा दाना मिला? एक दाना चावल का। उनको ला करके दिखाया, प्रभु ये है आपके भाग्य में एक दाना प्रसाद। ब्राह्मण देवता खिलखिला गए, प्रसन्नचित हो गए कि एक दाना प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा कि देवी एक काम करो, बोले 2 और पत्तल लेकर के आओ। 2 पत्तल मंगाए, एक दाना चावल के 2 टुकड़े किए। उन्होंने कहा कि आधा मैं खा लेता हूं, आधा आप खा लो। उन्होंने आधा चावल को अपनी पत्नी को दी, सुशीला को, और वो जो आधा चावल जो अपने पास जो बचा हुआ था उनके फिर 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े को भगवान को जाकर के अर्पण किया, और जो एक चवन्नी जो बचा उन्हें पा करके संतुष्ट हो गया। वो है सुदामा। चावल के एक दाने में भी जो भगवान का हिस्सा मानता हो उनका नाम है सुदामा।